जिन युवा चेहरों को कांग्रेस का भविष्य माना जा रहा था, वो अब वहां से छिटकने लगे हैं और अपना भविष्य पार्टी के बाहर तलाश रहे हैं, जिसकी शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई। राजनीतिक जीवन के करीब 18 साल कांग्रेस के साथ बिताने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जिस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की खाक छानी, जिस पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए सिंधिया मध्य प्रदेश की सड़कों पर भटकते रहे, उसी पार्टी से अलग हो गए। सिंधिया के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सिंधिया के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी अनदेखी हो रही थी। कांग्रेस आलाकमान भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा था। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कई बार सिंधिया की अनदेखी की गई। इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सिंधिया ने खूब मेहनत की थी। वो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे, उनके अंदर जोश भर रहे थे। लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सिंधिया को नजरअंदाज करके कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। विधानसभा चुनाव के जब टिकट बांटने की बारी आई, तब भी सिंधिया को अपने करीबियों को टिकट दिलाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा। कई बार कांग्रेस आलाकमान के सामने ही सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच बहस की स्थिति पैदा हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए, तो उम्मीद थी कि कांग्रेस आलाकमान युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में कमान सौंपेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने सिंधिया पर नहीं बल्कि कमलनाथ पर भरोसा जताया। यहाँ तक कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में भी सिंधिया की अनदेखी की गई, उनकी सलाह को नजरअंदाज किया गया। चुनाव के बाद उम्मीद थी कि सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने तब ये कहकर नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सत्ता और संगठन के बीच तालमेल जरूरी है और कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला। बार बार अनदेखी होने की वजह से सिंधिया कांग्रेस पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे। कई बार उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को भी इस बारे में बताया, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व हर बार बस मुद्दे को टालता रहा, इसलिए मजबूरन सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा। सिंधिया के पार्टी बदलते ही मध्य प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल गई। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिससे कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई और राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। सिंधिया ने अपने एक फैसले से कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास करा दिया, लेकिन कांग्रेस ने इससे कोई सबक नहीं लिया और यही वजह है कि आखिरकार सचिन पायलट भी उसी राह निकल पड़े हैं।